माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने तोरा, पंचग्रंथी, मूसा का नियम, पेंटेटोक, इसके विषय में पढ़ना शुरू किया। ये नाम कैसे पढ़ा, बाइबल के अंदर कहाँ कहाँ मूसा का ग्रंथ कई नामों से जो लिखा हुआ बातें, और इस शब्द का क्या अर्थ है, यूनानी भाषा में पांच ग्रंथ का क्या नाम है, हिब्रू भाषा में क्या नाम है, ये सब हम लोगों ने कल के क्लास में मनन चिंतन किया था। और साथ ही साथ ये पांच ग्रंथों का लेखक कौन है, ट्रेडिशनली मूसा नबी बोलता है, और बाइबल में भी कई जगहों पर हम लोगों ने देखा, पुराना नया विधान में मूसा ने ये सब लिखा कर, ईश्वर ने स्वयं का आग्रह किया लिखने के लिए। इसका मतलब मूसा लिखा है, लेकिन सारे के सारे किताबें और सब बातें मूसा ने नहीं लिखा, इसका प्रूफ भी हम लोगों ने कल देखा। तब हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, सीखा था कुछ ट्रेडिशंस के विषय में। उस ट्रेडिशन में लिखे हुए सारे चीज़ों को जब यहूदियों का, इस्राएल का बाबुल देश के वो जो निर्वासन हुआ उसके बाद, उस समय पर भी कुछ, इसके बाद यस्रा नेहमिया के समय पर इस पंचग्रंथी का, तोरा का एक रूप दिया, फाइनलाइज किया। ये आजकल के थियोलॉजियंस का कहना है। तो मैंने कहा था विशेषकर अनेकों ट्रेडिशन है, लेकिन बाइबल का इन पंचग्रंथी के लिए विशेष रूप से 4 ट्रेडिशन को लिया जाता है। 4 ट्रेडिशंस। यदि इस पंचग्रंथी को थरोली सीख करके जाएंगे, मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर ये जो सृष्टि का जो विवरण लिखा हुआ है उसका तरीका एक अलग है, और अध्याय 2 के अंदर लिखा हुआ तरीका अलग है। अध्याय 2 के अंदर हम लोग देख सकते हैं जैसे एक मनुष्य मिट्टी से किसी पुतले को बना रहा है, किसी रूप को बना रहा है, उसी प्रकार ईश्वर मिट्टी से मनुष्य का रूप गढ़ता है और उसके नथनों में फूंक मार करके उसको जीवन देता है। वो एक मनुष्य बन गया। इसके बाद मनुष्य अकेला पाया, तब मनुष्य को सुला रहा है, उसके बगल से एक पसली निकाल करके उससे एक स्त्री को की रचना किया। इस प्रकार एक कलाकार आदमी के जैसे, एक मनुष्य जैसे हम हाथ पैर है, इसी प्रकार ईश्वर ने किया है करके बोला है। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ 1 के अंदर क्या है, बार बार हम लोग एक ही पढ़ते हैं, वो एक अदृश्य ईश्वर, अदृश्य रह करके ईश्वर ने बोला, ईश्वर ने कहा, तब वो सृष्टि हुआ। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, इसके बाद उन्होंने बनाया। शब्द के द्वारा सारे प्रपंच को बनाने वाला ईश्वर के विषय में हम लोग अध्याय 1 के अंदर देखते हैं। इसका मतलब अध्याय 1 का सृष्टि वर्णन और अध्याय 2 का सृष्टि वर्णन में थोड़ा सा हम लोगों को अंदर दिख रहा है। इसका मतलब उस समय पर जब ये बाइबल का रूप दे रहा था, 2 प्रकार का ट्रेडिशन चल रहा था। ये ट्रेडिशन का नाम
सबसे पहला वाला जो अध्याय 2 के अंदर मैंने कहा, एक मनुष्य का रूप धारण, मनुष्य जैसे देख करके, ईश्वर को एक मनुष्य जैसे देख करके उसका वर्णन जो करने वाला उस ट्रेडिशन को हम लोग जाहविस्ट ट्रेडिशन कहते हैं। जाहविस्ट ट्रेडिशन कहते हैं, उसको जे ट्रेडिशन भी कहा जाता है जे ट्रेडिशन या जाहविस्ट ट्रेडिशन कहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। यह ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ? जब इस्राएल 2 भागों में विभाजित हुआ, उसमें जो यूदा देश जो साउथ में जो रहता था, उस यूदा देश में हमें मालूम है यरूशलेम मंदिर है उनके पास, और उसी प्रकार उनके पास पवित्र स्थान है मंजूषा, और वहां पर लोग आराधना करता था। उस मंजूषा में ईश्वर के सम्मुख आकर के लोग देखता था, वहां बादल छा रहा है, ये सब देख सकता था। तो उस ईश्वर को वे लोग याहवे करके नहीं बुलाता, प्रभु कर करके, लॉर्ड कर करके उनको बुलाता था, संबोधित करता था। उस ट्रेडिशन का नाम है जाहविस्ट ट्रेडिशन। अभी दूसरा, जैसे पहला अध्याय के अंदर अदृश्य अदृश्य रह करके शब्द मात्र से लोगों का वो सारे प्रपंच का सृष्टि किया, इस प्रकार का ये जो ट्रेडिशन है इसको एलोहिस्ट ट्रेडिशन कहते हैं। एलोहिस्ट, पहला ट्रेडिशन को जे ट्रेडिशन या याहविस्ट ट्रेडिशन, दूसरा एलोहिस्ट या ई ट्रेडिशन भी कहते हैं उसको। ये कहां पर शुरू हुआ? ये इस्राएल के जो नॉर्थ पार्ट, इस्राएल जब विभाजित किया गया, सोलोमन के बाद 2 भागों में विभाजित किया, नॉर्थन 10 गोत्र मिलकर के नॉर्थन पार्ट इस्राएल बना, और साउथ पार्ट का 2 बेंजामिन और यूदा मिलकर के 2 भाग मिलकर के यूदा देश बन गया था। यूदा देश का वो ट्रेडिशन को याहविस्ट ट्रेडिशन कहते हैं, और नॉर्थ का जो ट्रेडिशन है इसको एलोहिस्ट ट्रेडिशन कहते हैं। क्या है एलोहिस्ट ट्रेडिशन? जब ये विभाजन हुआ, वहां पर कोई उनके पास मंजूषा नहीं है, ईश्वर का 10 नियम का पार्टी नहीं है, यरूशलेम मंदिर वो लोगों को भेजना नहीं चाहता, इसलिए राजा लोगों ने क्या किया, वहां पर 2 जगहों पर ऐसा मंदिर बना करके और मूर्ति का जो सोने का बछड़े का मूर्ति बना करके वो ईश्वर है बोल करके उसकी आराधना करवाता था। और वहां सिखाया गया ईश्वर तो अदृश्य ईश्वर है, उसको हम देख नहीं सकता, उसको देखने के लिए यरूशलेम तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर अदृश्य है। उस अदृश्य ईश्वर इस बछड़े में निवास करता है, ये बोल करके उनको वहां पर सिखाता था। अदृश्य ईश्वर के विषय में सिखाने वाला उस ट्रेडिशन का नाम है एलोहिस्ट ट्रेडिशन, ई ट्रेडिशन। इसका मतलब इस्राएल का नॉर्थ भाग में 8वीं सदी में कहा जाता है ये ट्रेडिशन शुरू हुआ। ईश्वर को वे लोग एलोहीम कह करके बुलाते थे, एलोहीम, इसलिए एलोहिस्ट ट्रेडिशन इसे कहते हैं। इसके बाद 7वीं सदी आते आते जो विशेषकर जब बाबुल की गुलामी में जाकर के रहते वक्त ये दोनों ट्रेडिशन मिक्स भी हुआ, ये भी बताया जाता है। और इस कारण उस ट्रेडिशन मिक्स होने के कारण ये दोनों मिल करके आखिर में पंचग्रंथि के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो 2 ट्रेडिशन, पहला जाहविस्ट ट्रेडिशन, जे ट्रेडिशन, दूसरा ई ट्रेडिशन या एलोहीम वाला एलोहिस्ट ट्रेडिशन। अभी तीसरा एक और ट्रेडिशन है जिसको ड्यूट्रोनोमिस्ट ट्रेडिशन कहते हैं। डी ट्रेडिशन, ड्यूट्रोनोमिस्ट ट्रेडिशन। ड्यूट्रोनोमी माने सेकंड लॉ। ये कहाँ से है?
हम लोगों को यदि इतिहास का दूसरा ग्रंथ सेकंड क्रॉनिकल अध्याय 22 वाक्य 8 से अध्याय 23 का आखिरी 26वां वाक्य तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर एक यरूशलेम मंदिर से ही पुरोहित को एक किताब मिलते हैं, वो राजा हिजकिय्याह के पास लेकर के देते हैं और वो पढ़ कर के देखा तो इसमें ईश्वर का नियम है, वो लोगों को सुनाते हैं और लोगों को उस वचन के अनुसार जीने के लिए वो बाध्य कराता था, नियम बना कर देता था। कहा जाता है ये विधिविवरण ग्रंथ का अध्याय 12 से 26 तक का चैप्टर वाला एक किताब था। इसका मतलब है डिट्रोनॉमी विधिविवरण ग्रंथ का एक ग्रंथ है, साथ साथ उसका एक डुप्लीकेट और एक किताब था, इसलिए सेकंड नियम करके इससे डिट्रोनॉमी। इसका मतलब ये राजाओं के समय पर राजमहल से ये जो नियम देना शुरू किया था और BC 621 के आसपास में ये डिट्रोनोमिस्ट ट्रेडिशन को माना जाता है। डी ट्रेडिशन इसको कहते हैं, डिट्रोनोमिस्ट ट्रेडिशन सेकंड लॉ। वो राजमहल से जुड़ा हुआ है और ये विधिविवरण ग्रंथ के अंदर अगर अन्य जो नियमों को देखेंगे, विधिविवरण ग्रंथ में लिखा हुआ नियमों को देखेंगे, हम लोग को थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है, क्योंकि उस ट्रेडिशन में लिखा हुआ राजमहल के उस ट्रेडिशन से उसका उत्पत्ति हुआ उस ट्रेडिशन का, जिससे हम लोग डिट्रोनोमिस्ट ट्रेडिशन करते हैं। डी ट्रेडिशन तीन हो गया, एक जे ट्रेडिशन, दूसरा ई ट्रेडिशन। जे ट्रेडिशन को देखना है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 का तरीका, ई ट्रेडिशन को देखना है तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का तरीका, और विधिविवरण ग्रंथ का वो जो टीचिंग्स जो हमें मिल रहा है वो डिट्रोनोमिस्ट ट्रेडिशन डी ट्रेडिशन है। अभी ये पंचग्रंथी के अंदर एक और ट्रेडिशन हम लोग पा सकते हैं, उसको प्रीस्टली ट्रेडिशन पी ट्रेडिशन कहते हैं। विशेषकर लेवी ग्रंथ पुरोहितों के पुरोहिताई उसके विषय में, वहां पर शुद्ध अशुद्ध का, विशुद्धि का और बलि अर्पित करने का, पुरोहिताई का अनेकों बातें मिलेगा। और ये जो उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर हो, निर्गमन ग्रंथ के अंदर कहीं भी हम लोगों को इस प्रकार का पुरोहिताई का, बलि के विषय में लिखा हुआ जो कुछ पढ़ने के लिए मिलता है, वो सब इस पी ट्रेडिशन में हम लोग पा सकते हैं। इसका मतलब प्रीस्टली ट्रेडिशन पुरोहिताई का और लिटर्जी का, बलि का, इस प्रकार का बातें है जो सिखाने वाला उस ट्रेडिशन। और पंचग्रंथी में जहां कहीं भी इसके विषय में लिखा हुआ है, इस ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ बातों को वहां शामिल किया हुआ है। इसका मतलब ये भी नहीं है केवल 4 ट्रेडिशन है जो बाइबल के अच्छे जो जानकार लोग हैं, वे लोग, उनका कहना है ये ट्रेडिशन केवल 4 ट्रेडिशन ही नहीं है, अनेकों ट्रेडिशन है। जर्मनी का एक थियोलॉजियन जिनका नाम है जूलियस डेलहोसन, उन्होंने ये मुख्य 4 ट्रेडिशन के विषय में वर्णन किया। लेकिन आजकल के लेटेस्ट थियोलॉजियन का ये भी मत है, इस पंचग्रंथी में केवल 4 ट्रेडिशन ही नहीं, अनेकों ट्रेडिशन हमें पाएगा। उसका भी मैं उदाहरण बता कर देता हूँ। इसके अलावा भी कई ट्रेडिशन है, लेकिन जूलियस डेलहोसन जर्मनी का एक थियोलॉजियन है, जूलियस डेलहोसन, उन्होंने ये बताया है जब 930 में 930 में सोलोमन के मृत्यु के बाद इस्राएल 2 भागों में विभाजित किया गया। इसके बाद मुख्यतः ये 4
जो ट्रेडिशंस, जो परंपराएं वहाँ रहा, उसके अनुसार जो कुछ लिखित में मिला उसके अनुसार ये पंचग्रंथि को बनाया करके जूलियस डेलहोसन जर्मनी के थियोलॉजियन के ये उनका टीचिंग है। जे ट्रेडिशन, ई ट्रेडिशन, डी ट्रेडिशन एंड पी ट्रेडिशन। और इस तोरा को जैसे मैंने बोला है, बाबुल निर्वासन से, उस निर्वासन में रहते वक्त और उससे लौटने के बाद यस्रा नेहमिया के समय पर इस प्रकार अनेकों ट्रेडिशन में पड़ा हुआ किताबों को इकट्ठा कर उस कहानी को समराइज किया, उसको बनाया गया और उसको 5 ग्रंथ के अंदर हम लोगों के सामने मिला है। अभी कुछ डॉक्यूमेंट जो ट्रेडिशन या किताब के विषय में हमें मालूम ही नहीं है, उसके विषय में भी इस बाइबल के अंदर मिलेगा। क्या है, कुछ बातें ये भी हमें समझने की जरूरत है ताकि हम ये बोल सकें, सीख सकें, समझ सकें कि मूसा नबी के द्वारा सब कुछ नहीं लिखा है। और ये जो केवल 4 ट्रेडिशन ही नहीं, अन्य अनेकों किताबें उस समय पर था जब ये पंचग्रंथि को फाइनलाइज करके 5 ग्रंथ के रूप में हमें दिया गया। अनेकों किताबों का रेफरेंस इसलिए इस पंचग्रंथि में हम लोग पाते हैं। उदाहरण के लिए गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 14 के अंदर, नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 14 के अंदर एक किताब का लिखा है, बुक ऑफ वार्स ऑफ यहोवा, याहवे का जो युद्ध के किताब करके। ऐसा कोई किताब आज हम लोगों के पास नहीं है, ना बाइबल का एक भाग है। उसी प्रकार जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 13 में, जोशुआ चैप्टर 10-13 एवं 2 सामुएल चैप्टर 1:18 में, दूसरा सामुएल अध्याय 1:18 में एक किताब जाशेर का किताब लिखा हुआ मिलेगा। वो किताब के विषय में भी आज हमें मालूम नहीं, इसका मतलब उसका वर्णन बाइबल के अंदर है, वो ट्रेडिशन भी वहां लिखा हुआ बात भी इसके अंदर जोड़ा हुआ है। उसी प्रकार राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 का वाक्य 1141 वहां पर द बुक ऑफ एनल्स ऑफ सोलोमन करके लिखा हुआ है। ये भी हमें कहीं नहीं मिलता है। उसी प्रकार पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 19 में इस्राएल के राजाओं का इतिहास, इस्राएल के राजाओं का इतिहास, सोलोमन का इतिहास और राजा सोलोमन का इतिहास और इस्राएल के राजाओं का इतिहास बोल करके वहां वर्णन किया है। उसी प्रकार पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 15 का 7 में यूदा राजाओं का ग्रंथ कर करके लिखा है। इन राजाओं का, यूदा राजाओं का ग्रंथ या इस्राएल के राजाओं का ग्रंथ या सुलेमान का इतिहास ग्रंथ, ये सब हम लोगों को कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलता। लेकिन जिसने ये जो ग्रंथ लिखा है, ये सब एक्सप्लेन किया है, उस समय पर ऐसा ऐसा किताबें होता था, ट्रेडिशन होता था, वो भी ये पंचग्रंथि लिखने के लिए हेल्प दिया है। इसी प्रकार जूदया और राजा इस्राएल का ग्रंथ बुक ऑफ किंग ऑफ जूदया एंड इस्राएल बोल करके दूसरा इतिहास अध्याय 16 वाक्य 11 वाक्य 20 वाक्य 34 वाक्य अध्याय 24 का वाक्य 27 आदि में लिखा हुआ है। द बुक ऑफ किंग ऑफ जूदया एंड इस्राएल, इस्राएल और यहूदा का राजाओं का किताब बोल करके। उसी प्रकार एस्तेर का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 2 में भी मेदिया के राजाओं का इतिहास का ग्रंथ लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा किताब बाइबल के भाग नहीं है। इसका मतलब बाइबल के भाग के अलावा अन्य अनेकों ऐसे किताब था जिसका रेफरेंस बाइबल के अंदर भी दिया हुआ। इसका मतलब पंचग्रंथि की रचना में उन किताबों से भी
प्रेरणा लेकर के जिसने भी लिखा है वो लिखा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये पंचग्रंथी लिखा गया बाद में, मूसा के नबी के समय से कुछ न कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बाद में अनेकों लोग उसमें कुछ जोड़ा है, कुछ किताबों का प्रेरणा मिलकर के उसमें शामिल किया, कई ट्रेडिशंस उसमें सम्मिलित है। ये सब हम इस पंचग्रंथी का पढ़ाई में हमें सीखने की ज़रूरत है। तो लोग जल्दी जल्दी इन पांचों किताबों का थोड़ा सा विभाजन भी सीख करके हम लोग आज का क्लास ख़त्म करेंगे। कल से हम लोग एक एक किताब को करने का प्रयत्न करेंगे अगला क्लास से, अगला सप्ताह का जो क्लास है। सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ। उत्पत्ति ग्रंथ को हमें मालूम है पहला जो 11 जो अध्याय है, अध्याय 1 से लेकर के 11 तक प्री हिस्टोरिकल बुक्स बोलते हैं उस भाग को। उसका कोई इतिहास नहीं है, कुछ वर्णन, ईश्वर ने सब सृष्टि किया है और मनुष्य की सृष्टि किया, मनुष्य पाप किया, दंड मिला, मनुष्य पश्चाताप किया, करुणा दिखाने वाले ईश्वर फिर संख्या बढ़ा रहा है, इसके बाद फिर से ईश्वर को त्याग रहा है और पाप कर रहा है, दंड मिल रहा है और पश्चाताप कर रहा है, प्रभु फिर करुणा दिखा रहा है। यही सिलसिला बार बार 4 बार चलता है अध्याय 11 तक। इसका मतलब यह आदम से लेकर के अब्राहम तक का कहानी अध्याय 1 से 11 तक मिल रहा है। इसके बाद अध्याय 12 से 22 तक, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 से 22 तक यह अब्राहम के जीवन के विषय में लिखा हुआ, और अध्याय 23 से 26 तक इसहाक के विषय में, और अध्याय 27 से 36 तक याकूब के वर्णन, अध्याय 37 से 50 तक जोसेफ के विषय में, और इस्राएल इजिप्ट देश में, मिस्र देश में पहुंचा, इसका वर्णन हम लोगों को मिलते हैं। वहां 430 वर्ष इस्राएल रहते, ये उत्पत्ति ग्रंथ वहां खत्म होता है। इसके बाद निर्गमन ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं इस्राएल 430 वर्ष वहां रहने के बाद उनको वहां से निकालने के विषय में। उसके लिए सबसे पहले मूसा का जन्म होना, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 18 तक उस गुलामी में रह करके कराने वाला इस्राएली लोग, उसको सुनने वाला ईश्वर, और मूसा नबी के जन्म और मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों को किस प्रकार 10 विपत्तियां होना, और वहां से इस्राएल की गुलामी से इस्राएल को मिस्र देश की गुलामी से इस्राएल को छुड़ा करके लेकर के जा रहा है। किस लिए लेकर के गया? ईश्वर की आराधना करने के लिए। इसका मतलब सीनाई पर्वत की ओर जा रहा था। अध्याय 18 तक, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 18 तक वही यात्रा हमें मिलेगा। अध्याय 19 और अध्याय 20 में माउंट सिनाई पर्वत में मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञा मिल रहा है, और हमें मालूम है, और ये भी होना चाहिए, यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 से लेकर के लेवी ग्रंथ और साथ ही साथ गणना ग्रंथ का अध्याय 10 तक जो भी बातें हैं ये माउंट सिनाई के नीचे हैं। सिनाई पर्वत पर इस्राएल पहुंच करके वहां तंबू डालकर वहां रहने का इतिहास है, वहां रहने का घटनाएं हैं। अध्याय निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 से लेकर के गणना ग्रंथ अध्याय 10 तक। 19 निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 और 20 में माउंट सिनाई की घटना, वो 10 आज्ञा मिलने के विषय में, और अध्याय 21 से लेकर के 24 तक ईश्वर मूसा नबी को वो जो नियम विधान के विषय में, जो विधान स्थापित कर रहा है उसके विषय में, और अध्याय 25 से लेकर के 40 तक उनके लिए उस विधान को रखने के लिए जो मंजूषा का निर्माण और उसका किस प्रकार स्थापना कर रहा है, उसके सब का वर्णन वहां पर मिलेगा। और साथ ही साथ
उस ईश्वर की कैसे आराधना करना है, मनुष्य के साथ रहने वाले उस ईश्वर की आराधना करने के लिए पुरोहितों का अभिषेक, ये सब वर्णन वहां पर हम लोग मिलते हैं। वो प्रभु के मंजूषा की सेवा के साथ जुड़ा हुआ वो बातें लेवी ग्रंथ में जाते हैं। लेवी ग्रंथ को थोड़ा और ज्यादा गहराई से हमें पढ़ने की जरूरत है। वो वहां पुरोहिताई के विषय में लिखा, वो पुरोहित का क्या काम है, ईश्वर के लिए बलि अर्पित करना, लोगों को सिखाना, पवित्रता का जीवन जीने के लिए उन्हें मार्ग दिखाना, यह सब। इसलिए अध्याय 1 से 7 तक भिन्न भिन्न रूप का, विशेषकर 5 बलियों के विषय में बलि नियम वहां पर मिलेगा। अध्याय 8 के अंदर वो बलि अर्पित करने के लिए पुरोहित कैसे होना चाहिए, पुरोहितों को ऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, ये सब। इसके बाद अध्याय 9 और 10 के अंदर भी हम लोग को वही हारून महापुरोहित के रूप में और उनके संतान परंपरा में आने वालों का क्या क्या काम है, कैसे है, उनके पवित्रता कैसे होना चाहिए, उनके लिए बलि कैसे अर्पित करना, ये सब सिखाता है। इसके बाद अध्याय 11 से लेकर के अध्याय 15 तक किस प्रकार क्लीननेस का, शुद्ध और अशुद्धता का एक्सप्लेनेशन है। कैसे शुद्ध, क्या क्या शुद्ध है, कैसे शुद्ध रहना है, और कैसे अशुद्ध है, अशुद्धता का क्या परिणाम है, यह सब सिखाने वाला जगह है अध्याय 11 से 15 तक। अध्याय 16 में मालूम है जो पापों का प्रायश्चित दिवस, द डे ऑफ अटोनमेंट, योम किपुर, उसके विषय में अध्याय 16 के अंदर वर्णन किया है। अध्याय 17 से लेकर के 27 तक यदि हम देखेंगे वहां पर पवित्रता का कुछ नियम है। संक्षिप्त रूप से बोले पवित्रता का 17 में पवित्र रहने के लिए जो बलि अर्पित कर रहा है उसके अंदर जो रक्त है, रक्त में जीवन रहता है, इसलिए रक्त के साथ तुम नहीं खाने के विषय में। और अध्याय 18 के अंदर पवित्र जीवन जीना है, जो सेक्सुअल जो पाप है, वासना का ये जो पाप, उससे दूर रहने के विषय में। और अध्याय 19 के अंदर किस प्रकार पवित्रता में आप आगे बढ़ सकता है, भाइयों के साथ मेल मिलाप, प्यार का जिंदगी। और अध्याय 20 के अंदर अगर नियम का उल्लंघन करेगा तो क्या क्या उसके लिए दंड मिलेगा, इसके विषय में। अध्याय 21 के अंदर पुरोहितों का पवित्रताई के विषय में। और अध्याय 22 के अंदर जो प्रभु के बलि अर्पित करने वाला यूटेंशिल, जो भी पात्र है, उसका पवित्र कैसे रखना है। और अध्याय 23 के अंदर हमें मालूम है लिटर्जिकल ईयर के विषय में, साल में क्या क्या पर्व है, ऐसे ऐसा कर करके ये सब साबत के विषय में हो या पेंटेकोस्ट के विषय में हो या पास ओवर के विषय में, ये सब वहाँ पर एक्सप्लेन कर कर रखा हुआ है। अध्याय 24 के अंदर आर्क ऑफ कवनेंट के विषय में, विधान की मंजूषा के विषय में। अध्याय 25 फेमस अध्याय जुबलियों के विषय में। अध्याय 26 में यदि आप इन नियमों का पालन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, यदि उसका उल्लंघन करेगा तो क्या आपके जीवन में होगा, इसका वर्णन। एवं अध्याय 27 के अंदर मन्नतें लेने के विषय में, मन्नत के विषय में सब लिखा हुआ है। अभी गणना ग्रंथ को भी अध्याय 1 से लेकर के 10 तक मैंने जैसे बोला है, सिनाई पर्वत पर ही है, वो चलना नहीं शुरू हुआ है, सिनाई के घटनाओं के विषय में लिखा हुआ। और 10 से 12 तक सिनाई से अगला पड़ाव जहां डाला, कादेश तक का जो उन लोग जो चला था उसके विषय में। और अध्याय 13 से लेकर के 20 तक उस कादेश में लोग कैसे पाप किया, क्या क्या पनिशमेंट उनको मिल रहा है, उसके विषय में वहां पर लिखा हुआ। वो जो कनान देश को देखने के लिए गया, लोग वापस जाने के बारे में, अलग नेताओं को चुनने के विषय में, ये सब जो घटनाएं वहां पर हम लोग मिलते हैं। इसी कारण प्रभु ने कहा तुम 40 दिन वहां रह करके आया, दे करके आए और अविश्वास किया, अभी एक एक दिन को एक एक वर्ष में गिनूंगा। इस प्रकार 40 वर्ष मरुभूमि में और 20 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, और जोशुआ और कालेब के अलावा बाकी सबके सब इन अगला 40 वर्ष में मरुभूमि में डेर हो रहा है। और जो छोटे लोग हैं वही बड़े होकर के यर्दन पार करके कनान देश में प्रवेश करते हैं।
तो उस कादेश से इसके बाद मोआब की ओर चल रहा है, क्योंकि लोगों ने कनान देश में प्रवेश करने के लिए इनकार किया। तब वो मोआब की ओर गया। अध्याय 20-21 में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद मोआब के वहाँ पर पड़ाव डाल करके अध्याय 22 से लेकर के 36 तक गणना ग्रंथ के अंदर, गणना ग्रंथ नाम भी इसलिए है, स्टार्टिंग में एक गिनती होता है और आखिरी में भी एक गिनती होता है। अभी गिनती होने के बाद अब प्रवेश करेगा इस्राएली लोग कनान देश में। डिट्रोनोमी के अंदर ये जो नियम यहाँ पर ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर दिया, उसको रिपीट करता हुआ सेकंड लॉ के रूप में, उसका भी अगर अध्याय 1 से 4 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर मूसा नबी इस्राएलियों को देने वाला एक उपदेश हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 11 तक का अध्याय में हम लोगों को सिनाई पर्वत पर जो नियम दिया था, उस नियम को करीब 40 वर्षों के बाद फिर से सुनाया जा रहा है, क्योंकि ये 40 वर्ष में वो लोग भूल गया होगा, इसलिए मूसा नबी उनको दोबारा सिखा रहा है। अध्याय 12 से अध्याय 26 तक हम लोगों को, जैसे मैंने बोला है, डिट्रोनोमी के लिए जो सेकंड किताबें जो मिला था, उस किताब में कुछ और इस्राएल देश के कुछ और नियमावली लिखा हुआ। इसका मतलब ये राजाओं का, इसलिए मैंने बोला है राजमहल का डिट्रोनोमी, वो जो ट्रेडिशन वो यहाँ पर हम लोग पाते हैं अध्याय 12 से अध्याय 26 तक। अध्याय 27 में हम लोग फिर से दोबारा ईश्वर विधान को स्थापित करता हुआ, और अध्याय 28 से लेकर के 30 तक मूसा नबी का मृत्यु के पहले का जो भविष्यवाणियाँ जो कर रहा है, फ्यूचर में क्या है, ये सब उनके द्वारा हो रहा है। और अध्याय 31 से लेकर के अध्याय 34 तक जो मूसा नबी के मृत्यु के पहले जो आखिरी वचन, जो शिक्षाएं हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये है 5 ग्रंथ। 5 ग्रंथों को कैसे विभाजित किया, ये भी हम लोगों ने देखा। अभी अगले क्लास से हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से शुरू करेंगे, उसका मुख्य कुछ बातों के ऊपर हम लोग सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हम लोगों ने 2 दिन तोरा के विषय में, पंचग्रंथी के विषय में, पेंटेट्यूक के विषय में हम लोग मनन चिंतन कर रहे थे। ये नाम कैसे आया, किसने लिखा, और कौन सा किताबें हैं, हिंदी में क्या नाम है, इंग्लिश में क्या नाम है, यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा में क्या नाम है, कैसे आया, हिब्रू भाषा में नाम कैसे आया, क्या नाम है, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। बाइबल के अंदर ही मूसा के इस पंचग्रंथी के विषय में अनेकों नामों से जाना जाता है, ये सब हम लोगों ने सीखा। अभी हम लोग आगे इस्राएल के जीवन के विषय में, ईश्वर इस्राएल में जो प्रकट किया उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु हमें प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, और बाइबल का गहराई से सीखने की कृपा और इंटरेस्ट हम सबों को मिल पाए। पवित्र आत्मा उतराइए, पवित्र आत्मा उतराइए। और आखिरी में मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, आप अपने सभी दोस्तों को अन्य ग्रुपों में, सबों में इस क्लासों को डाल दीजिए, ताकि अन्य लोग भी सीखने दो। जैसे मैं सीखा, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अभी आपका एक कर्तव्य है, अन्य लोगों को बताइए, सीखने के लिए बताइए। अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, 4 क्लास ही हुआ है, लोग देख करके शुरू कर सकता है, नोट बना सकता है, ताकि हमारे धर्म ग्रंथ के विषय में हमें अच्छा ज्ञान हो। तो आप इसके लिए मदद करना है। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।